ऐसा लगता है कि किसी भी युग में सांपों को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। डायनासोर बोआ के टाइटन को देखें। प्रकृति इसी तरह काम करती है, हमेशा संतुलन होना चाहिए और हर क्रूरतम शिकारी का भी एक दुश्मन होता है। आपने सही समझा। हम आज नेवले के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप जानेंगे कि किंग कोबरा इस छोटे जानवर से क्यों डरता है, सुअर ने नेवले के साथ अनुबंध क्यों किया और उनका स्थानांतरण कैसे एक बहु-मिलियन डॉलर के व्यवसाय को नष्ट कर सकता है। चलो चलते हैं। सांप कई शिकारियों के मेनू में है, हनी बैजर, मेंटिस, ऊदा बिलाव। लेकिन नेवले एक अलग कहानी है। वे सिर्फ शिकार नहीं करते, वे जानबूझकर सांपों को आतंकित करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं और उन्हें नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए खाना पसंद करते हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि एक प्राणी एक बड़े आकार का है, बिल्ली, जो कि मीरकैट से भी संबंधित है, न केवल हमला कर सकती है बल्कि ग्रह पर सबसे घातक सांपों को भी मार सकती है। लेकिन नेवले इसमें कमाल के हैं। एक ब्लैक माम्बा आसान है। उसे मिल गया, उसे मिल गया। 1 मिनट दें और जल्द ही यह सांप किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन यह एक बढ़िया नाश्ता है। कोबरा कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत तेज और बिल्कुल निडर जानवर किसी भी सांप पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अगर वह स्वादिष्ट लगता है तो सबसे मजबूत जहर का भी प्रतिरोध करते हैं। वास्तव में उन्हें न्यूटन कहा जा सकता है और सांप के जहर के प्रति उनकी प्रतिरक्षा विकास के माध्यम से प्राप्त एक महाशक्ति है। आधुनिक नेवले के पूर्वजों को सांपों का शिकार करने का इतना शौक रहा होगा कि प्रकृति के पास उनके शरीर को पंप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि आज भी आम बौने नेवले बिना किसी डर के सांपों पर हमला करते हैं। हे भगवान, क्या यह फिर से ब्लैक माम्बा है? यह बस विशाल और इस नेवले का वजन 8.8 औंस है। यह सांप से 5 गुना छोटा है। क्या इससे उसे परेशानी होती है? हाँ, यह जानवर पीछे हटने के बारे में भी नहीं सोचता। शायद यह बहुत भूखा हो। ऐसे मामलों में लोग मैकडॉनल्ड्स जाते हैं। अब नेवले के जीवन में चीजें थोड़ी अधिक जटिल हैं। उन्हें पहले अपना जहरीला बिग मैक पकड़ना होगा और कोई भी चीज नेवले को नहीं रोक सकती। जो सांप खाना चाहता है वह पेड़ पर भी चढ़ सकता है। अगर उसे यह देखना पड़े तो नेवला है। और एक और काला मांबा है जो शायद सिर्फ एक शाखा पर लटका हुआ था और अपने सांप जीवन के बारे में सोच रहा था। एक ऐसा जीवन जहां आप ग्रह पर सबसे घातक जानवरों में से एक हो सकते हैं और फिर भी कुछ बड़े मीरकैट आपको परेशान कर रहे हैं और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता। न तो आक्रामकता, न ही जहर, न ही पेड़। और शायद इससे गिरना बहुत अप्रिय है। अगर नेवला सांप को खाना चाहता है तो वह जल्द या बाद में उसे खा ही जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि मनुष्य उन जानवरों को अनदेखा नहीं कर सकते जो सांप के काटने से नहीं डरते। हाँ, राक्षस राक्षस नहीं नहीं, यहां उन्हें नेवले का उपयोग करना पड़ा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, वास्तविकता लोगों की उम्मीद से काफी अलग निकली। जापान के रयोकू द्वीप समूह में सबसे बड़ा ओकिनावा द्वीप देखें। हालांकि यह समझने के लिए कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था, हमें पहले समय और स्थान में 1983 में यात्रा करनी होगी। तो हवाई 19वीं शताब्दी में यहाँ गन्ने के बागान दिखाई दिए, क्योंकि कई अन्य द्वीपों पर उनके साथ चूहे आए। वे फसलों को नष्ट कर रहे थे, जिससे भारी नुकसान हो रहा था और इससे छुटकारा पाने का फैसला किया गया। हवाई द्वीप में 72 नेवले लाकर कीटों को नष्ट कर दिया। उस समय की रिपोर्ट कहती है कि नेवले चूहों और कीटों की संख्या कम करने में अच्छे थे। हालांकि वे यहीं नहीं रुके। नेवले उन देशी पक्षियों के लिए हानिकारक साबित हुए जो स्तनधारी शिकारियों के बिना विकसित हुए थे। ये जानवर लुप्तप्राय समुद्री कछुओं के अंडे भी खा रहे थे। केवल लानाई और काउई द्वीप ही नेवले मुक्त माने जाते हैं। बाकी के लिए वे एक वास्तविक आपदा बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेवले स्थानीय आबादी को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। जमैका, क्यूबा, हैती और सांता क्रूज में भी ऐसी ही कहानियां हुईं। नेवले चूहों की देखभाल करते थे और स्थानीय जीवों को भी लगभग खत्म कर देते थे। ठीक है, अब वापस जापान चलते हैं। नेवले को जापान के द्वीप पर लाया गया था 1910 में। ओकिनावा में जब प्रोटोबोर्थारोप का फ्लेवा वेरिटास एक आक्रामक और बहुत जहरीला सांप था, तब बहुत से लोग इसके काटने से पीड़ित थे
और ऐसा लगता है कि अगर किसी को सांपों के शिकार के बारे में पता था, तो वह नेवले थे। लेकिन यह पता चला कि वे दिन के दौरान सक्रिय थे, जबकि सांप रात में रहते थे और इसलिए वे प्रजातियां शायद ही कभी एक दूसरे से मिलती थीं। वयस्क सांप नेवले के लिए बहुत बड़े शिकार थे, इसीलिए सांपों की संख्या कम नहीं हुई। लेकिन नेवले बहुत तेजी से प्रजनन करने लगे और उन्होंने ओकिनावा रेल सहित हर चीज को खा लिया, जिन्हें कभी भी उम्मीद नहीं थी कि शिकारी दिखाई देंगे, और वे लगभग उड़ना भूल गए थे। रेल अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अधिकारी अभी भी नेवले के आक्रमण से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। मुझे लगता है कि ऐसे कई और मामले हैं जहां लोगों ने इन सांपों को मारने वालों से उम्मीदें लगाई हैं और फिर इसके लिए पैसे चुकाए हैं। मैंने केवल सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े मामलों को सूचीबद्ध किया है। एक नेवले का हमला आमतौर पर कुछ इस तरह दिखता है, जिसे नेवले ने मार दिया।